हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का पेपर है अर्धवार्षिक का 2023-24 का है। विषय है आपका भौतिक विज्ञान यानी कि सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, जिसका कोड है आपका NM01। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट कि ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी कुछ देखने को मिलेगा। इस पेपर का हम आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। ये पेपर आप लोगों के लिए ही बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्कूल में पेपर नहीं हुआ अर्धवार्षिक का तो ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा पहला जो है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि सभी प्रश्न हमें करना अनिवार्य है। इसमें से का क्वेश्चन है, यानी कि पहला क्वेश्चन है कि दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच यफ है। यदि एक का आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर और आर त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा, यानी कि कार्य क्या होगा। तो इसका देखिए कार्य वही होगा, देखिए माइनस प्लस की बात कर रहा है तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि द वाला हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। शून्य होगा, क्या होगा, कार्य शून्य होगा। ठीक, फिर चलिए अगला देख लेते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो खा वाला है कि R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या है, तो 1:2 है, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गा वाला है, या सॉरी घा नहीं है, गा है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव का मात्रक है। तो विद्युत विभव का मात्रक कौन सा है, तो न्यूटन प्रति कूलाम है, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम है। ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है, सा वाला ऑप्शन राइट है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर अगला क्वेश्चन घा वाला है, चौथा क्वेश्चन की एक धातु की गोले की धारिता 1.0 म्यू एफ है, उसकी त्रिज्या लगभग होगी, यानी कि उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी त्रिज्या 9 किलोमीटर होगी। आ वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है पांचवा हमारा आड़ा वाला की विशिष्ट चालकता का मात्रक है, यानी कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम पे पावर -1 और फिर मीटर -1 होगा, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। फिर पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं चा वाला कि एक सेल, सॉरी ये 6 वाला क्वेश्चन है, छठवां कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है। जब इसे लघुपथिक कर देते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा, यानी कि इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। दा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी 6 MCQ यानी कि 6 बहुविकल्पीय, 4 से 5 या 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका हम आप लोगों को आसान तरीके से आंसर को बता दिए हैं। 6 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए दूसरे जो प्रश्न है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर मिलेगा, यानी कि लगभग 6 क्वेश्चन होगा, एक एक नंबर का लगभग हो सकता है। ठीक, तो देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत का वाला जो है कि विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए, एक क्वेश्चन हो गया। इसका मात्रक व बीमीय सूत्र लिखिए, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा है। तो चलिए सर्वप्रथम आप लोगों को बता देते विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। देखिए विद्युत बल वाहक हेडिंग डाल दीजिएगा, फिर इसमें लिखिएगा कि किसी परिपथ के दो खुले सिरों, यानी कि कोष्टक में कर लीजिएगा, टर्मिनल्स के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने के किए गए कार्यों की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये हमारा इसका परिभाषा हो गया। फिर क्या इसमें पूछा है, क्या पूछा है इसमें, देखिए कि इसका मात्रक क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल का SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और फिर हमारा अगला क्या पूछा है, बीमीय सूत्र पूछा। तो विद्युत वाहक बल का बीमीय सूत्र ml², यानी कि पावर 2 रहेगा, ml और t पे पावर -3 और a पे पावर -a, यानी कि देखिए इस प्रकार से आप लोगों को लिख करके बता देते हैं। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, ml और फिर पावर -2, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर देखिए माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा, और फिर टी पे पावर -3, फिर ए पे पावर
वन रहेगा, यहाँ पर वन रहेगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों का बीमीय सूत्र हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। खा वाला पूछा है कि धारा धारा घनत्व जे विशिष्ट चालक तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध लिखो, यानी कि इसमें संबंध लिखना है तो इसमें लिख दीजिएगा। सर्वप्रथम लिखिएगा कि किसी पदार्थ यानी कि कोष्टक में कर लीजिएगा चालक का विशिष्ट चालकता उसके धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि किस प्रकार बराबर होता है, तो विशिष्ट चालकता बराबर यानी कि सिग्मा बराबर, कोष्टक में कर लीजिएगा सिग्मा बराबर क्या होता है कि धारा घनत्व यानी कि धारा घनत्व आई बराबर यानी कि जे बराबर धारा घनत्व जे बटा विद्युत क्षेत्र यानी कि ई हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे कि पाई यानी कि सिग्मा बराबर जे अपान यानी कि जे अपान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फार्मूला होगा, इसके बराबर है। अगर आप पक्षांतर करना चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सिग्मा इंटू ई, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो भी लिखेंगे आप लोगों का सही जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया संबंध, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला हमारा गा वाला पूछा है कि विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 10 वोल्ट के विभवांतर लगाया जाता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका तीव्रता ज्ञात करना है तो इसका तीव्रता क्या आ जाएगा, लगभग इसका 1 आएगा या 0 आएगा, यही आ सकता है। 1 आएगा, वैसे तो लग रहा है हमें भी कि 1 आएगा या 0 आएगा, ऐसे आएगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हमारा ये वाला देखिए क्या है कि 81 ओम प्रतिरोध का धारा मापी 1 एम्पियर यानी कि एम्पियर धारा के लिए पूर्ण विक्षेप हो तो इससे 10 एम्पियर के नापने के लिए इसके साथ कितना 60 लगाना होगा। तो ये वाला भी कर लीजिएगा आप लोग, इसको लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एमकेएस पद्धति में एल अपान आर, यहाँ पर देखिए बीच में अपान है, आर एल के मात्रक के एवं बीमा क्या है, यानी कि इसकी मात्रक और बीमा क्या है। तो देखिए सर्वप्रथम बता देते यल क्या है जानते हैं, अधिष्ठापन है यल, और आर क्या है, प्रतिरोध है। तो इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है बस, और इसका मतलब बीमीय क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। सेकंड का क्या होता है, टी हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना था, कंप्लीट हो गया। फिर क्या वाला है समीकरण, इसको इतना को यानी कि v बराबर 200 √2 साइन 450 पाई एल वोल्ट है। तो प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत की आवृत्ति के वर्ग के मध्य मूल के मान की गणना कीजिए। तो इसको भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है तीसरे क्वेश्चन पे कि सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 8 नंबर आप लोग के इसके निर्धारित किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है का वाला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा बताओ और इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र बताओ। तो चलिए इसका बता देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता देते हैं, किसे कहते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा, इतना हेडिंग डालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसमें लिखिएगा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर स्थित क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कुलाम होता है, न्यूटन अपन कुलाम होता है बस। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, MLT पे पावर -3 A पे पावर -1 होता है बस। यही इसका विमीय सूत्र होता है जो कि उसका होता है विद्युत वाहक बल का वही होता है, इसका भी वही होता है। ठीक, हमारा ये भी कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिया गया है यम द्रव्यमान के लिए, यानी कि इसका आवेश बूंद का मात्रक ज्ञात करना है, तो इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए ये मतलब 2IJ कैप यानी कि कैप वाला है तो ये इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये विद्युत फ्लक्स का ज्ञात करना है तो इसको भी आसान है, ये वाला भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक, फिर देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हैं और बताते हैं कि एक समांतर पट्टी के संधारित्र, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप लोग को समझ में ना आए लेकिन आप लोग चाहे जहाँ से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, देखिए धारिता का प्रभाव क्या पड़ता है यही हमें बताना है इसमें, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सूत्र स्थापित कीजिए। ये सभी प्रश्न करने के चौथा का 15 नंबर इसके लिए दिया गया है इसने। और फिर ओम का नियम भी पूछा गया और इसमें निगमन भी करना है। क्या निगमन करना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के यानी कि जो बाहर निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉनों का
अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। पहले ओम का नियम क्या है इसको बता दीजिएगा, फिर उसके बाद फिर वायु सेवाट के नियम का उपयोग करके एक लंबे रुजुरेखीय धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को व्यंजक ज्ञात करना, तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न पूछा गया, तो इसको भी आवेश का गणना करना है, जो कि ये पहला वाला जैसे क्वेश्चन था इसी प्रकार से ये वाला भी है। ठीक, फिर हमारा देखिए विभव मापी यानी कि विभव मापी का सिद्धांत के परिपथ के चित्र खींच करके यहाँ सुग्रहिता किस प्रकार बढ़ाई जाती है, तो इसको भी कर सकते हैं। फिर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के नियम क्या है, और लॉरेंज बल के पदों के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा को फैराडे ने नियम को समझाई है, तो ये इस प्रकार समझा दीजिएगा आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इसको भी कर लीजिएगा। आवेश ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर स्थापित सूत्र को ज्ञात करना है, तो इसको भी कर लीजिएगा। फिर सिद्ध करना है यहाँ पर कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु के विद्युत ध्रुवीय द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है, तो शून्य होता है, तो अगर होता होगा तो शुद्ध कर दीजिएगा किस प्रकार से होता है। फिर कोई एक खंड करना है, यहाँ पर 5 नंबर इसके लिए दिए गए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। चाहे आप न्यूमेरिकल लगाए, चाहे आप सूत्र का व्यंजक का निगमन करें, आप लोगों को समांतर प्लेट सांद्रित की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस प्रकार से ये वाला भी कर लीजिएगा। 5 नंबर दिया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखिए ऑफर दिया गया है कि आप लोग इसको मतलब कुंडली के प्रतिरोध यानी कि आर का प्रत्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि इस प्रकार से ये वाला भी कर सकते हैं आप लोगों को। फिर देखिए और कोई एक खंड यहाँ पर 5 नंबर पे, यानी कि गॉस के नियम को लिख करके कूलॉम का नियम भी निगमन कीजिएगा। और फिर 5 नंबर अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा क्या है इसके बारे में बता करके उदाहरण की परिघटनाओं को समझा करके आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक, फिर 8वें नंबर पे आता है कोई एक खंड करना है, यानी कि एक ही को हमें करना है। 5 नंबर इसके दिया गया है, तो ये वाला ट्रांसफर की रचना या ट्रांसफर आप लोग को बेहद इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर का आप लोग को रचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लोहे क्रोड का क्या महत्व होता है, ये आप लोग के पेपर में भी लगभग आ सकते हैं। और ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कर सकते हैं। ठीक, फिर हमारे 9वें नंबर पे क्या आता है, 9वें नंबर पे आता है कोई एक खंड करना, यानी कि कोई एक देखिए किरचॉफ के दोनों नियमों का समझाइए, यानी कि किरचॉफ के जो दोनों नियम थे विद्युत परिपथ के लिए, वो दोनों नियम को समझाना। अगर आपको वो नहीं आता है तो 5 नंबर इसके लिए दिया गया है। और नीचे वाला भी कर सकते हैं कि आंशिक रूप से पराविद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट धरित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके लिए आप लोगों को 5 नंबर दिया गया है, यानी कि अथवा करके दिया गया है। ये इस प्रकार से आप लोगों को भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का आप लोगों को समझा दिया एंड बता दिया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट के पास सेंड जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।